नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं मनीषा गुप्ता और ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पे आप जो भी शुरुआत नहीं करें या जो भी सोना आप लेते हैं, ऐसा बिलीफ है कि वो कभी भी आपको यहां पर नुकसान नहीं देता, बल्कि अक्षय तृतीया पर शुरू किया हुआ काम या खरीदा हुआ सोना या चांदी या डायमंड या ज्वेलरी आगे जाकर आपको फलते फूलते ही हैं। ऐसा भी माना जाता है कि पिछले कई साल में जो एवरेज खरीदारी ज्वेलरी की होती है या सोने की बाइंग होती है अक्षय तृतीया पे, वो करीबन 18 से 22 टन जितनी होती है। लेकिन इस साल क्योंकि सोने के प्राइसेस ऑल टाइम हाईज पर हैं और हमने लाख रुपए तक की यहां पर बढ़त आते हुए देखी है, तो बाजार मानता है कि 12 से 15 टन जितनी खरीदारी इस साल शायद बन सकती है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में कम है, लेकिन वैल्यू वाइज ऑन द हायर साइड रहेगी। आपको याद दिला दें कि सोना आप यहां पर ज्वेलरी, कॉइन्स एंड बार्स के तौर पे तो लेते ही हैं, जो कि 60-65% टोटल बाइंग होती है, लेकिन अब यहां पर सोना ETF के तौर पर, म्यूचुअल फंड्स और डिजिटल गोल्ड के तौर पर भी लेने लगा है। लेकिन आज के ट्रेंड्स कैसे हैं वो बताने के लिए हमारे साथ हैं किस्ना डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर एंड MD घनश्याम ढोलकिया। हमारे साथ जुड़े हैं मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ, रोकड़े ज्वेलर्स के MD राजेश रोकड़े एंड खुराना ज्वेलर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सौम्या खुराना। और दिल्ली और अहमदाबाद से बाजार का ताज़ा हाल बताने के लिए हमारे साथ मेरी सहयोगी दीपाली नंदा और केतन जोशी भी होंगे। लेकिन सोने पर पहले चले जाते हैं और चिराग, क्लियरली ईयर ऑन ईयर यहाँ पर लगातार तेजी है और ये साल तो फिनोमिनल रहा है जिस तरह की प्राइसेस की गेन्स हमने आते हुए देखी हैं। करंट लेवल्स पे क्या लगता है आपको, किस तरह की खरीदारी होगी? जो यूजुअली हम 20 टन के आसपास देखते हैं, आपकी क्या सेंस है, क्या नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल शायद इससे अच्छा साल हमने सोने में नहीं देखा हुआ है। फैंटास्टिक रिटर्न्स, हर बार एक नया हाई बनाते हुए और $3,500 के हाईस टच किया है सोने में। अब देखिए, हमारा मानना है कि शायद अभी यहाँ से और थोड़ा सोने में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिल सकती है, बट इन स्तर पे अगर मैं रिटर्न्स देखता हूँ या टैक्टिकल इन्वेस्टर तो शायद मैं बाई नहीं करूंगा। मैं शायद थोड़ा बहुत और करेक्शन मार्केट के लिए वेट करूंगा। हालांकि लास्ट 2-1 साल में मनीषा एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो हमें देखने को मिला, एक है कि काफी सारे निवेशक जो थे, जो अक्षय तृतीया के लिए बार्स एंड कॉइन्स खरीदते थे, वो ज्वेलरी खरीदने लगे थे, क्योंकि फिर वो इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है और वो अडॉर्नमेंट भी हो जाता है। हालांकि हमारा मानना है कि शायद इस साल हमें वापस रुझान बार्स और कॉइन्स का बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। शायद वैल्यू टर्म्स में बाइंग ज्यादा रह सकती है, बट वॉल्यूम टर्म्स में हमें लगता है थोड़ी बहुत गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, प्योरली बिकॉज सोने के दाम इतने ऊंचे हैं। चिराग, हम जानते हैं बाजार ने हमेशा सरप्राइज किया है और कुछ लोगों ने या काफी लोगों ने पिछले क्वार्टर में थोड़ी सी कम खरीदारी करी है, लेकिन मैं कल शाम को ऐसे ही घूमने निकली थी एंड ज्यादातर ज्वेलरी शॉप्स में अच्छी खासी भीड़ थी। यानी कि अक्षय तृतीया जो कि कल शाम से शायद इन सम सेंस ऑफ वो लगन वगैरह शुरू हो गया, तो लोग खरीदने लगे थे, अच्छे खासे लोग खरीद रहे हैं। देखिए जी, बिल्कुल। देखिए, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया में कि भले ही भाव कितना भी हो, धनतेरस आए, अक्षय तृतीया आए या शादी आए, लोग सोना जरूर खरीदते हैं। हालांकि वेट में थोड़ा बहुत गिरावट जरूर देखने को मिलती है कि अगर कोई 10 ग्राम पहले ले रहा है तो शायद अभी 6 ग्राम या 7 ग्राम लेगा। तो मैं कहूंगा फुटफॉल जरूर रहेगी, बस जरूर रहेगा, बट हालांकि ऑन अ वॉल्यूम बेसिस थोड़ा बहुत यहाँ पे भाव का इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल सकता है। चिराग, ज्योग्राफी वाइज भी आपको लगता है कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा कि ये थ्रू आउट इंडिया है? अब देखिए, अब पहले ये होता था कि अक्षय तृतीया साउथ में बहुत ज्यादा जोश से मनाया जाता था, पर अब ये देखा गया है कि स्पेशली मार्केटिंग की वजह से और अब चूंकि क्विक कॉमर्स भी बहुत ज्यादा अक्षय तृतीया को पुश कर रहा है, तो अब ये पैन इंडिया फिनोमिनन हो गया है। चिराग, गोल्ड की बात तो हुई ही है, सिल्वर में आपको क्या लगता है, यहाँ पर सिल्वर सेल्स भी बढ़ती हुई नजर आएंगी? जी हाँ, बिल्कुल। एंड इनफैक्ट अब सिल्वर में बहुत ज्यादा बज़ दिखाई दे रहा है। लोग क्योंकि गोल्ड के दाम इतने बढ़ चुके, तो काफी सारे जो मैं कहूंगा लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स है, वो अब थोड़ा सिल्वर पे शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारा मानना अभी भी है कि 2 साल का व्यू लेकर अगर कोई भी सिल्वर में निवेश करे तो आपको $45, $42 के भाव जरूर देखने को मिल सकते हैं। चिराग, पिछले साल के कंपैरिजन में और वो प्राइसेस हम आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि सोना और चांदी लास्ट अक्षय तृतीया पे क्या थे और इस अक्षय तृतीया में क्या है। चिराग, जस्ट वे गेस, अगले अक्षय तृतीया में सोने और चांदी के प्राइसेस कहाँ हो सकते हैं? देखिए, एक चीज मैं जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ से ऊपर जरूर होंगे। अब कितने ऊपर होंगे वो तो आई थिंक इट्स एनीबॉडीज गेस। पर आपको लगता है घाटे का सौदा नहीं होगा, सोने चांदी में खरीदारी करके चलना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, मैं कहूंगा कि अगर आपको निवेश करना है तो थोड़ा थोड़ा निवेश कीजिए। यहाँ से थोड़ा बहुत शायद और डाउनसाइड है, मार्केट $100-150 और गिर सकता है, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अभी
से थोड़ा शुरू कीजिए। एक जैसे मैं कहता हूँ, एक स्टैगर्ड वे में बाइंग कीजिए। चिराग, आप अपने घर के लिए आपकी वाइफ क्या ले रही हैं आज अक्षय तृतीया पे? देखिए, मेरी वाइफ ऑलरेडी सुन रही है मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं कहूंगा कि मैं क्या ले रहा हूँ। मैं कोई भी सूप में नहीं गिरना चाहता। आप सूप में गिर चुके हैं। बट चिराग, थैंक यू सो मच ज्वाइन इन करने के लिए। तो वेल, सोना चांदी डेफिनेटली यहाँ पर खरीदना चाहिए, आगे जाकर गेन्स मिलेंगे। और पिछले एक साल में बहुत बेहतरीन रिटर्न्स हमने आते हुए देखे हैं। लेकिन चलते हैं दिल्ली, और दीपाली नंदा हमारे साथ है। दीपाली, किस तरह का मूड है दिल्ली में? जी बिल्कुल, जिस तरह से मनीषा जी आपने शुरुआत में ही कहा कि सोने के दामों की बात करें तो पिछले अक्षय तृतीया पर हमने देखा था कि 73,000 के आसपास था, लेकिन अब बात करें तो 96,000 के आसपास प्रति 10 ग्राम का भाव है। यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि अक्षय तृतीया के मौके पर सुबह सुबह ही यहाँ पर जो ज्वेलर्स के शोरूम्स पर कस्टमर्स आने शुरू हो गए हैं। और खास बात जो अभी का शुरुआती ट्रेंड मुझे दिखाई दे रहा है वो ये कि लाइट वेट ज्वेलरी खरीदना पसंद कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये हो सकता है, जिस तरह से हमारे गेस्ट भी कह रहे थे कि सोने के दाम काफी बढ़ चुके हैं पिछले साल के मुकाबले। इस बार देखा जाए तो कहीं ना कहीं 30% तक उछाल आया है दामों का। तो यही वजह है कि ज्वेलर्स ने भी लाइट वेट कलेक्शन खासतौर पर अक्षय तृतीया के लिए निकाली है और कस्टमर्स को भी ये ज्यादा पसंद आ रही है। और कुछ कस्टमर्स से हम जरूर बात करना चाहेंगे जो यहाँ पर आज खरीदारी कर रहे हैं। मैम, आप बताएं आज आप किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं, आपने क्या कुछ खरीदा है? हम अक्षय तृतीया पर लेना चाहते हैं कुछ गोल्ड, तो इयररिंग्स देख रहे हैं। बिल्कुल, तो लाइट वेट ज्वेलरी। सर, आप बताएं, आप बात कर रहे थे कि सोने के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन सोना कभी भी महंगा नहीं लगता है क्योंकि अगले साल पता नहीं दाम कहां पर पहुंचेंगे। बाकी चीजों के हिसाब से ये है कि सोने में आपकी वैल्यू तो वापस आ ही जाती है, कि सोने में नुकसान नहीं होता। आज लोग 1 साल बाद 1.5 साल बाद उसकी कीमत आनी ही आनी है। गोल्ड में ये फायदा है। बिल्कुल, तो गोल्ड में ये फायदा है। और मनीषा जी, आप भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि सोने चांदी में किया हुआ निवेश कभी भी आपको नुकसान नहीं देता है। और खासतौर पर जब हम अक्षय तृतीया की बात करते हैं तो आज के दिन सोने चांदी की खरीदारी को शुभ माना जाता है। और खास बात मैं ये भी बताना चाहूंगी, चूंकि सोने के दाम पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, तो ज्वेलर्स की तरफ से कई सारे ऑफर्स और डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। जहां मैं मौजूद हूँ पीपी ज्वेलर पर, यहाँ पर डायमंड ज्वेलरी पर 40% की छूट दी जा रही है। बाकायदा एक बैंगल मेला चलाया गया है जिस पर मेकिंग चार्जेस सिर्फ 5% लिया जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आज के दिन शोरूम्स तक पहुंचे, तो उसका इंतजाम भी ज्वेलर्स की तरफ से किया गया है। और खास बात आप देख सकते हैं, जो मैं दिखाना चाहूंगी, जो लाइट वेट ज्वेलरी है जिसमें इयररिंग्स हो गए, बालियां हो गई, वो यहाँ पर लोग ज्यादातर खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। एब्सोल्युटली दीपाली, आपको इतने सारी ऑफर्स और स्कीम्स वो लोग बता रहे हैं। मैं जब तक केतन जी से बात कर लेती हूँ, आप अपनी ज्वेलरी शॉपिंग कर लीजिए। केतन हमारे साथ अब अहमदाबाद से हैं। केतन, आप क्या खरीद रहे हैं अपने घर के लिए और क्या मूड है अहमदाबाद का? देखिए, सबसे पहले मैं आपको माहौल दिखाऊंगा। जब हम 11 बजे आए थे तब इतने खरीदार नहीं थे, लेकिन आप देखिए कि ये गोल्ड और सिल्वर के कॉइन का एक सेक्शन है, तो यहाँ पर लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। कैमरामैन को मैं बोलूंगा कि ये जो लाइन है वो दिखाए, क्योंकि लोग भले ही प्राइस कितनी भी ज्यादा हो लेकिन परंपरा निभाने में पीछे नहीं है। आइए हम कुछ ग्राहक से बात करते हैं। अच्छा, आप बताइए, आज आपने यहाँ से क्या खरीद कर जा रहे हैं? मैं आज 5 ग्राम का सिल्वर कॉइन ले रही हूँ। हर साल हम अक्षय तृतीया में गोल्ड या सिल्वर कुछ भी लेते हैं। इस साल गोल्ड क्यों नहीं? दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इस साल मैंने सिल्वर कॉइन लिया है। शुक्र तो करना ही है, अच्छा दिन है तो लेना तो जरूरी है, इसलिए मैंने हर साल ये परंपरा जारी रहेगी? जी जी, हर साल जारी रहेगी। आइए हम एबी ज्वेलर्स के ओनर से बात करते हैं। विजय भाई, ये फुटफॉल क्या लगातार पूरे दिन बना रहेगा? जब शुरुआत हुई थी तब लगता था कि लोग इतने उत्साहित नहीं होंगे। नहीं, ये पूरा दिन रहेगा और रश इससे ज्यादा भी रहेगा, ऐसा अपेक्षा है हमें। और दाम इतने ज्यादा है तो क्या वॉल्यूम में थोड़ी गिरावट आएगी? वॉल्यूम में गिरावट आ सकती है, लेकिन आज का अक्षय तृतीया जो है वो एक तिथि नहीं है, एक शुभ प्रतीक भी माना जाता है। आज के दिन जो भी निवेश करते हैं वो फ्यूचर में बढ़ता रहेगा, ऐसा एक लोगों की सुकन है, मान्यता है। तो लोग थोड़ा बहुत भी लेकिन खरीदी जरूर करेंगे। और आप क्या मानते हैं, अगली अक्षय तृतीया पर दाम कितने बढ़ सकते हैं? अमूमन इतना तो श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन यस, गोल्ड का हिस्ट्री है, हर साल 10%, 7-8% तो बढ़ता ही रहता है, तो गोल्ड का रेट तो बढ़ता ही रहता है। बिल्कुल, तो लोगों का उत्साह भी है, ज्वेलर्स भी ये मानते हैं कि सार दल सार इसमें इजाफा जरूर होगा। तो आप ये मेरे आसपास भीड़ देख कर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। चाहे दाम कितने भी ज्यादा हो, लेकिन परंपरा भी निभानी है और गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी भी करनी है।
एब्सोल्युटली। दीपाली केतन जी, आपको होल्ड ऑन नहीं करेंगे, आप जिस जगह पे हैं डेफिनेटली अपनी बाइंग परचेजेस करिए। पिछले एक साल में ऑफ कोर्स हमने 35% की तेजी आते हुए देखी है। हर साल वैसी नहीं मिलती है, लेकिन माना यही जाता है कि सोना आपको 7 से 10-12% की तेजी हर साल यहाँ पर देता ही है। वेल, सोने चांदी की बात तो हुई, लेकिन कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर एंड MD घनश्याम ढोलकिया भी हमारे साथ हैं। घनश्याम जी नमस्कार, आपको अक्षय तृतीया की बहुत शुभकामनाएं। और जैसे बात की जा रही है कि परंपरा तो निभानी ही है और लोग कुछ ना कुछ तो यहाँ पर खरीद के जा ही रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? लोगों का यह भी मानना है कि डायमंड ज्वेलरी का जो चलन है वो यहाँ पर काफी स्ट्रांग फिर से बना है। नमस्ते मनीषा जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ आपको और सभी हमारे कंज्यूमर को। बहुत बढ़िया दिन है अक्षय तृतीया का। लास्ट सालों का हिस्ट्री है, ये दिन में जो भी चीज खरीदा उसमें फायदे में रहा। पर जो अभी ट्रेंड जो बढ़ रहा है वो डायमंड का बढ़ते जा रहा है। तो गोल्ड का प्राइस थोड़ा बढ़ा तो लोगों के माइंड में मैं डायमंड ज्वेलरी खरीदूं, और डायमंड ज्वेलरी अभी बहुत बेस्ट प्राइस में अवेलेबल है। 2 साल में कोई चीज में प्राइस कम हुआ है, लेकिन बढ़ा तो कोई नहीं है। जो गोल्ड का बढ़ा उसके हिसाब से डायमंड का नहीं बढ़ा हुआ है, तो लोगों का ध्यान डायमंड ज्वेलरी पे ज्यादा है। हमारा कृष्णा का भी आज 80 शोरूम टोटल इंडिया में हो गया। आज 5 शोरूम का इनोग्रेशन हुआ, 2 हरियाणा में हुआ, एक महाराष्ट्र पुणे में हुआ, एक हमारा श्रीकाकुलम में हुआ और एक हमारा इंदौर में, लखनऊ में हुआ। तो 5 शोरूम का आज इनोग्रेशन किया। तो डायमंड ज्वेलरी का भी बहुत स्कोप है। लोगों के अंदर खरीदने की इच्छा है कि हम भी ये खरीद के रखे। और जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, मैं बहुत बार बोला, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है, क्वालिटी है और अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं कंज्यूमर को, वो प्रोडक्ट ज्यादा खरीदता है। और हमारी मान्यता भी है, यंगस्टर भी आज ये दिन पे खरीदते हैं। मतलब यंगस्टर भी अभी पुरानी जो फिलोसॉफी है, इंडिया का जो कल्चर है, उसको भी बिलीव करते हैं कि ये दिन पे खरीदना चाहिए। मेरे परिवार ने ये दिन पे खरीदा तो हमारे परिवार अच्छे से रहे, तो हम भी ये कुछ न कुछ सोना खरीदे या डायमंड खरीदे या सिल्वर खरीदे। तो बहुत बढ़िया स्कोप है। मेरा सभी कंज्यूमर से कहने का है कि ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, पहनो तो भी फायदा, पड़ा रहा तो भी फायदा। तो गोल्ड जी हाँ। दिल से आपको खरीदना चाहिए। मेरी वाइफ को भी मैंने बोला है कि आज के दिन पे डायमंड ज्वेलरी किधर से भी कृष्णा का शोरूम से आप खरीदना, क्योंकि हम लोगों को बेच रहे, लोगों को पहना रहे खुशियां, तो खुद तो पहनेंगे तो और प्राउड लेंगे। और ये तो मैं सभी बहनों को, पूरे इंडिया की जो भी माता बहनों सभी को बोल रहा हूँ, आप दिल से खरीदते तभी हम सभी बढ़िया धंधा कर पाते। तो आप दिल से खरीदिए और ये तो एसेट भी रहेगी, नेक्स्ट जनरेशन को भी काम आएगी। घनश्याम भाई, आपकी वाइफ तो बहुत ही सुखी हैं। मैंने उनको देखा है किस तरह की ज्वेलरी वो पहनती है, और जो पति अपनी वाइफ को बोल रहे हैं कि जाओ आज जाके ज्वेलरी खरीदो, आई थिंक उस घर में तो खुशियां ही खुशियां हैं। घनश्याम भाई, जैसे आपने कहा कि आप मनीषा जी, सभी बहनों को बोलते हो आप खरीदिए दिल से, हस्बैंड को बोलते हो आप दिल से कमाइए और दिल से वाइफ खरीदने का, आप सभी की वाइफ खुशियां रहेगी। खुशियां के अलावा लाइफ में क्या चाहिए। एब्सोल्युटली। घनश्याम भाई, जैसे आपने कहा, आप मेरी आपसे जब कल बात हो रही थी, आप कह रहे थे आप ऑन टूर हैं, काफ़ी सिटीज़ में जाके चेक इन कर रहे हैं कि किस तरह की डिमांड आ रही है, और आपने आज 5 स्टोर्स भी खोले हैं। तो किस तरह की डिमांड है क्रॉस सिटीज़ में, क्योंकि आप सब जगह घूम रहे हैं आज? नहीं, मैं कल दिल्ली में था, हमारा बहुत सारे स्टोर में विजिट किया, तो पूरी तैयारी अक्षय तृतीया थी। बहुत सारे ने बुकिंग किया था। सुबह हमने कृष्णा का स्टोर 5:59 को खोला, मतलब 6 बजे सुबह खोल दिया, और सभी जगह पे ग्राहक थे, मतलब दिल से लोग खरीदते। अभी मैं इंदौर में हूँ, उसके बाद भोपाल जाने वाला हूँ, बाद में लखनऊ जाने वाला हूँ। तो इंडियन ट्रेंड देख रहे हैं, ज्वेलरी का मार्केट का बहुत बढ़िया ट्रेंड है। अच्छा, हम तो सालों से डायमंड का एक्सपोर्ट कर रहे हैं हरिकृष्ण एक्सपोर्ट में, लेकिन ये अक्षय तृतीया का जो गोल्ड डायमंड का जो रिटेलिंग में अनुभव है, दिल से लोग खरीदते और डायरेक्टली खुशी देखना मिलता है। उससे बड़ी बात नहीं है। कंज्यूमर खरीदते, हैप्पी होके खरीदते, फैमिली के लिए खरीदते, तो खुशियां जो देखने का है, तो मेरा सभी से कहने का है ट्रेड वाले को कि वो दिन पे आपको पूरा दिन स्टोर में रहना चाहिए। आपके सामने खुशियां देखेंगे, वो जो आनंद आएगा वो पैसा कमा के भी नहीं आएगा। लोगों के चेहरे में खुशियां, तो बहुत बढ़िया माहौल है पूरे इंडिया में। अक्षय तृतीया का पहले खाली साउथ में था, लेकिन अभी सभी टाउन में है। अच्छा, छोटे टाउन में तो बहुत बढ़िया है, कस्टमर की पूजा करिए, वेलकम करते हैं अच्छे से, मान सम्मान के साथ, मतलब भगवान आया, वो हिसाब से उसका माहौल बनता है। तो बहुत बढ़िया पूरे इंडिया में अक्षय तृतीया का त्यौहार है, और हमारे सभी के लिए यही त्यौहार है। हमारे घर में खुशियां लाते हैं, हमारा फैमिली में खुशियां आते हैं, और लाइफ में कुछ चेंज होता है। नहीं तो वही सुबह ऑफिस पे गए, शाम को वापस आए, फैक्ट्री में गए, शाम को आए। खुशियां की जो जरूरत है, ये अक्षय तृतीया खुशियां भी लाते हैं। घनश्याम भाई, एक फाइनल स्टेटमेंट आपसे। जिस तरह से डायमंड की सेल्स यहाँ पर बढ़ने लगी हैं, कैसे कहेंगे आप ईयर ऑन ईयर किस तरह के परसेंटेज गेन्स देखने को मिल रहे हैं? जो डायमंड का इंडिया में तो 15% का ग्रोथ है,
जी। एक्सपोर्ट का काउंट करेंगे तो ग्रोथ नहीं, लेकिन इंडिया में 15% का ग्रोथ है। वर्ल्ड का सेकंड नंबर मार्केट हो गया डायमंड का। हम्म, और आज के तारीख में पूरे इंडिया में 2-3 टायर में भी डायमंड की डिमांड है, और ब्रांड का उसके लिए बिजनेस बढ़ रहा है कि जो छोटे टाउन में, एग्जांपल में बताऊं, माऊ, यूपी में मऊ करके हमारा वहाँ कृष्णा का शोरूम खुला, मऊ में जो मिल रहा है मुंबई में भी वही प्राइस में मिल रहा है। तो आज के कंज्यूमर उसके लिए ब्रांड के साथ ज्यादा जुड़ते हैं कि मेरे को दिल्ली बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है, तो जी। सभी जगह पे है। और इंडिया में डायमंड का प्राइस भी थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि लास्ट 2 साल में कोई में कम हुआ है और कोई में स्टेबल है। और स्मॉलर साइज की डिमांड तो इंडिया में बहुत है, जो करीबन 50 से नीचे का डायमंड है उसकी डिमांड ज्यादा है। तो अच्छा। 15% तो मैं इंडिया में रखता हूँ। एक्सपोर्ट में भी थोड़ा बेटर हुआ है, चाइना ओके। का भी थोड़ा बेटर हुआ, तो ओवरऑल डायमंड इंडस्ट्री पॉजिटिव दिखाई दे रही है। और अल्टीमेटली तो ये डायमंड गोल्ड ज्वेलरी वर्ल्ड में जो लोग है उसके हिसाब से डायमंड बहुत लिमिटेड है, नेचुरल डायमंड बहुत लिमिटेड है। लास्ट 7 साल में वर्ल्ड में कोई नई माइनिंग नहीं मिली है डायमंड। एब्सोल्युटली। तो डायमंड का धंधा भी बढ़ने वाला है, पर इंडिया में ओके। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। 15% का ग्रोथ हम देखते हैं, अगले साल भी 15% का ग्रोथ होगा इंडिया में। घनश्याम नोलेकिया जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और आपको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो फ्लैशेस आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं वो ऊपर लेके आना चाहेंगे, क्योंकि जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से जनवरी और मार्च का जो क्वार्टर है, ग्लोबल मार्केट्स में हमने सोने की खरीदारी 1% बढ़ते हुए देखी है। 1206 टन का आंकड़ा यहां पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने लगाया है। लेकिन वो बड़ा सा लेकिन इंडियन मार्केट्स के लिहाज से है, क्योंकि यहां पर जनवरी और मार्च के दौरान भारत में गोल्ड की जो डिमांड है वो 15% घटी है। 118 टन यहां पर बिका है माल, जो ईयर ऑन ईयर के नंबर से ऑफकोर्स यहां पर है। तो क्लियरली इंडियन मार्केट्स, और ये बाजार एक्सपेक्ट कर भी रहा था। ये आप देखिए, जनवरी मार्च के दौरान भारत में गोल्ड ज्वेलरी डिमांड जो है वो 25% घटी है। तो एज आई सेड, बाजार इसको एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से हमने गोल्ड के प्राइसेस ऑल टाइम हाइज देखे थे, इतनी वॉलेटाइल मूव्स देखी थी, कोई फेस्टिवल नहीं था, कोई खरीदारी नहीं थी, कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं था, तो क्लियरली वो मांग यहाँ पर आती हुई नजर नहीं आई है। लेकिन क्या अप्रैल उसे बदल सकता है, और क्या अक्षय तृतीया में हम वो नंबर्स ऐड होता हुआ देखेंगे, वो ऑफकोर्स यहाँ पर देखना होगा। एक छोटे से ब्रेक ले। राजेश जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन, जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है कि 25% की गिरावट हमने ज्वेलरी डिमांड में आते हुए देखी फर्स्ट क्वार्टर में, क्या वो बदलने जा रहा है? सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज के इस मुहूर्त पे आपके इस शो में आने पे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। और सेकंड थिंग ऐसा है कि आपका सवाल कि 25% से जो इंडस्ट्री में कम दिख रहा है, मेरा ये कहना है कि इंपोर्ट कम हुआ है, इस वजह से इंडस्ट्री में सेल नहीं है, ऐसा मानना सही नहीं है। क्योंकि इंडस्ट्री में जब कभी भी इंपोर्ट होता है उसके बाद बनाने में 1 से 1.5 महीना लगता है। तो मानता हूं कि पिछला क्वार्टर ड्यू टू रेट थोड़ा सा स्लो गया है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में काफी ज्वेलरी अवेलेबल है। रिटेल मार्केट में मतलब देखा जाए तो सभी लोग अपनी तैयारी डबल करके रखते हैं। अगर मानिए किसी के यहाँ 100 रुपए का अगर कोई सोना बिकने वाला है तो 200 की तैयारी करके रखता है। उसके पीछे कारण भी है। कारण यह है कि उसको पता है अक्षय तृतीया के बाद जस्ट शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। और आप देखेंगे कि सोने का भाव अगर 99,300 के आसपास जाके अभी 95,300 के आसपास चल रहा है, इसका मतलब लोगों को अब ये भाव एडजस्ट हो गया कि नहीं, ये काफी एक करेक्शन हो चुका है करके। अगर इससे अच्छा करेक्शन कभी होता है तो कस्टमर और भी खरीदारी करने की इच्छा तो रखेंगे। लेकिन मैं आपको 1 साल पीछे की फिगर्स पे लेके जाता हूँ। आपने भी अभी टीवी स्क्रीन पे दिखाया है कि 72,000 का रेट था उस तो 72,000 हमें बहुत महंगा लगता था, लेकिन अभी 95,000 के आसपास का रेट है, तो 72,000 ऐसा लगता है कि वो सस्ता हो गया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सोना फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और इस वजह से ये भाव अभी एडजस्ट हो चुके हैं, कस्टमर ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। हाँ, मैं मानता हूँ 1 महीने में थोड़ी ग्राहकी कम थी, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि लोगों ने मुहूर्त की बुकिंग की है। लोगों ने ये देखा है कि चलो कि भाव एकदम से बढ़ गए तो एक अच्छे मुहूर्त के दिन खरीदारी करेंगे, और उन्होंने बुकिंग की है। अभी मैं खुद एक रिटेलर हूं, इस वजह से मैंने देखा है कई लोगों ने शादियों की ज्वेलरी बुक करके रखी है, और उन्होंने आज के इस शुभ मुहूर्त पे खरीदारी करके वो घर लेके जाना चाहते हैं। मैं स्पेशली पूरे हिंदुस्तान से मैंने रिपोर्ट भी ली है। अक्षय तृतीया पहले तो स्पेशली साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन अभी पैन इंडिया इसे पसंद किया जाता है, और लोग इस मुहूर्त को इनकैच भी करना चाहते हैं। उनको पता है कि आज के दिन खरीदारी करने से उनके पास अक्षय समृद्धि रहेगी, ये कभी समाप्त न होने वाली समृद्धि। और वो आपके 31% के रिटर्न से आप ही के चैनल पे मुझे दिख भी रहा है कि जिन्होंने पिछले साल खरीदी किया उनको 30% का रिटर्न और कहीं मिलना पॉसिबल
सुबह 8 बजे से ज्वेलरी सभी अपने अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं। मैं खुद एक रिटेलर हूँ। सुबह 8 बजे से हमारे यहाँ भी अच्छा खासा रश है और ग्राहक खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन एक नया ट्रेंड हमने देखा है कि पहले यह जो हमारे व्यवसाय में सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग लोग या थोड़ी मध्यम जो एज के लोग हैं वही खरीदारी करते थे, जिसे कहते थे घर के सयाने लोग ही खरीदारी करेंगे सोने चांदी की। लेकिन अभी Okay. चल रहा है, युवा पीढ़ी इसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुई है और युवा पीढ़ियों को भी समझ में आ गया है कि ये एक सही है जिसमें इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इसे यूज भी किया जा सकता है। तो हम लोग ने तो अच्छी तैयारी की और मुझे लगता है आज का दिन बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। जो मोटा अनुमान है कि 20 टन के आसपास का पूरा भारत में गोल्ड बिकेगा, मुझे लगता है वो रिकॉर्ड टूट जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ऑल राइट। सौम्या, आपको भी यहाँ पर चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। आपको भी अक्षय तृतीया की बहुत शुभकामनाएं। आप कैसे देखती हैं मार्केट्स, क्या तैयारी है, किस तरह का फुटफॉल है और क्या ले रहे हैं लोग? थैंक यू मनीषा जी। खुराना ज्वेलरी हाउस की तरफ से सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हम देख सकते हैं, अक्षय तृतीया इज अ वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन। माना जाता है जो भी आप खरीदते हैं वो मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आता है, अबंडेंस आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है। अब हम देख सकते हैं दैट फॉर द कस्टमर्स इट्स अ डे ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट एंड इवन गिफ्टिंग। एंड फॉर अस एज ज्वेलरी रिटेलर्स, हमारे लिए एक दिन आ जाता है टू बिल्ड न्यू रिलेशनशिप्स, टू सेलिब्रेट आवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। एंड जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, द कस्टमर्स हैव बिकम वेरी इवॉल्व्ड एंड दे हैव बिकम मोर कॉन्शियस इन टर्म्स ऑफ देयर परचेजिंग। वो ना कि ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं एज अ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बट ऑल्सो एज अ मोड ऑफ यूटिलिटी। तो लाइट वेट ज्वेलरी बहुत ट्रेंड में आई है, मॉड्यूलर ज्वेलरी, वर्सेटाइल ज्वेलरी पीसेस बहुत ट्रेंड में आए हैं। एंड वी आर ऑल्सो सीइंग अ शिफ्ट कि पहले हमारे ट्रेडिशनल ज्वेलरी पीसेस, अगर ट्रेडिशनली आप देखे जाए, अक्षय तृतीया पे गोल्ड परचेज होता था, बट नाउ पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स डायमंड। Polki has come out as a beautiful player because it serves both modern and traditional aesthetics. And gemstones का भी play बहुत बढ़िया रह रहा है क्योंकि वो भी एक बहुत beautiful addition करता है to the design perspective of the clients. And अगर आप हमसे पूछें as jewelry retailers, हमारी celebration starts a week before अक्षय तृतीया। हम काफी limited edition pieces launch करते हैं जिसमें बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल एस्थेटिक्स कंबाइन होता है। कुछ न्यू डिजाइन्स आते हैं स्पेशली टू सेलिब्रेट दिस ऑस्पिशियस ओकेजन बिकॉज एवरीवन हेड्स आउट इन द मार्केट। एक मार्केट का जुनून बहुत हाई रहता है। एवरीवन वांट्स टू मेक अ ब्यूटीफुल परचेज फॉर द ऑस्पिशियसनेस ऑफ दिस डे। तो एंड ऑल्सो वी आर ऑफरिंग सम कंसेशंस ऑन मेकिंग चार्जेस एंड टू सेलिब्रेट दिस डे इवन फर्दर हम कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स भी ऑफर करते हैं कस्टमर्स को ताकि उनकी एक यादगारी भी बड़ी रहे परचेज के साथ। चलिए, I wish I was in Delhi at Khurana Jewelers, but next time in maybe. अमृतसर एंड लुधियाना। अमृतसर एंड लुधियाना, ओके। आप दोनों से एक चीज और जानना चाहेंगे एंड आपसे पहले सौम्या, क्या अगले साल के लिए अब यहाँ पर क्या सेंस नजर आती है? जैसे आप दोनों ने ही कहा कि कंज्यूमर बहुत इवॉल्व हो गया है, उसे पता है उसे क्या लेना है। जो बहुत बेसिक चीजें थी 10 साल पहले, बिलिंग को लेकर, जीएसटी को लेकर, हॉल मार्किंग को लेकर, वो अब आप थोड़ा पीछे छोड़ आए हैं। देयर इज मोर अंडरस्टैंडिंग नाउ। अब यहाँ से आपको क्या लगता है, क्या जरूरत है इस इंडस्ट्री की? देखिए, हाउ यू मेंशन वेरी ब्यूटिफुली कि ट्रांसपेरेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड एज वी बीन स्पीकिंग प्रीवियसली, हमारी गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएशंस काफी आ रही थी, बट नाउ 22 अप्रैल को हमारा पीक गया था गोल्ड प्राइसिंग में, बट नाउ वी सीन एक स्टेबिलिटी आ गई है। तो कस्टमर ट्रस्ट शुरू से गोल्ड में रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग और री एस्टैब्लिश हो गया है। सो वी आर सीइंग दैट नॉट ओनली हमारी गोल्ड परचेजिंग इंक्रीज होगी, बट हमारी इवन डायमंड परचेजिंग will go higher because now people, it's established कि हमारा गोल्ड बुलिश ही रहने वाला है। और जैसे हमने पहले बात की थी, आप जब गोल्ड ले लें इट्स द राइट टाइम टू बाय गोल्ड। राजेश जी, आपको क्या लगता है, कहाँ जा रही है अब ये इंडस्ट्री? प्राइसेस ऑन द हायर साइड है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है जिसका फायदा सोने ने उठाया है, लेकिन इंडियन कंज्यूमर्स के लिए क्या देखते हैं? देखिए, प्राइजेस ही इसका अट्रैक्शन है। अगर उसके प्राइजेस सेम रहेंगे तो इसका अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा। इस वजह से इसके प्राइजेस मैं देख रहा हूँ, पिछले आपने 5 साल के रिकॉर्ड्स आपने दिखाए, इसका 100 साल का इतिहास ऐसा है कि सोना पहले भी महंगा था, आज भी महंगा है, कल भी महंगा ही लगने वाला है, लेकिन इसके खरीदार पहले से अभी बढ़ते ही गए। आप देखेंगे पिछले 5 साल के इंपोर्ट के फिगर भी यही बताते हैं। और रही बात रिटेल मार्केट में कस्टमर्स का, तो दोनों टाइप के कस्टमर्स हो गए। जिस तरीके से कुछ कस्टमर्स का बजट बढ़ जाता है तो वो लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कस्टमर्स हमने देखे हैं जो जानबूझकर ज्यादा खरीदारी करना चाहते हैं, जिससे कि उनको पता है कि जितना मैं ज्यादा से ज्यादा इसमें
कर सकूं। मैं देखता हूं पहले शादियों में कस्टमर पहले लेके आते थे 100 ग्राम का बजट, उनको पता है कि 100 ग्राम में मुझे खरीदारी करना है, लेकिन अभी उन्होंने अपना बजट धीरे धीरे करके उसमें भी बढ़ा दिया है कि नहीं 100 से 150 कर देते, ये हमारा कल का उज्जवल भविष्य के लिए। और एक चीज मैं विशेष तौर पे बताना चाहूंगा कि अभी जिस तरीके के सोने के भाव बढ़े हैं, तो निश्चित तौर पे डायमंड और बाकी चीजों तो कस्टमर को लुभाती रही है, लेकिन सिल्वर के लिए भी एक यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द इंडस्ट्री करके मैं बोलूंगा, उसके लिए पर्टिकुलर ये वर्ड इसलिए बोलना चाहूंगा कि सिल्वर भी एक अपना अलग ही पूरी दुनिया रेडी कर रहा है, और सिल्वर के लिए भी काफी लोग अभी अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनको पता है जो लोग सोने में नहीं कर वो लोग चांदी में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी चांदी ही चांदी करना चाह रहे हैं लोग। जी हाँ, देयर आर सो मेनी ऑफरिंग्स यहाँ पर, सोना, चांदी, डायमंड, पोल की जो भी आप यहाँ पर लेना चाहें। और जैसे हमारे ज्वेलर्स हमें बता रहे हैं कि स्कीम्स हैं, ऑफर्स हैं, गिफ्ट्स हैं, एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग की भी कोशिश आज यहाँ पर अक्षय तृतीया पे बनती हुई नजर आई है। तो खुशियों का दिन है और समृद्धि का दिन है, ज़रूर बाहर जाएं और अपना वो गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन जो भी है वो लेकर आएँ। बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, सौम्या आपका साथ जुड़ने के लिए और वो अक्षय तृतीया पे हमारे साथ दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। वेल, इसी के साथ आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे इक्विटी मार्केट्स पर।